आज की वीडियो रहेगी क्लास 12 के लिए और क्लास 12 में आज हम करने वाले हैं सत्ता के समकालीन के अंदर लेसन नंबर 2 राजनीति विज्ञान। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करेंगे। परिचय स्टार्ट। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक के अंदर कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, ये लेसन का मतलब है सत्ता के समकालीन के अंदर। पहले नाम था सत्ता के वैकल्पिक के अंदर। 1990 का जो दशक था, आपको पता है कि 1990-91 जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उससे पहले मतलब 2.2 ध्रुव थे, अमेरिका और रूस। और जब सोवियत संघ था यूएसएसआर, जब 1990-91 में जब ये विघटन हो जाता है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का एंड हो जाता है, तो अमेरिका शक्ति बन के उभरता है। लेकिन आज के टाइम और कौन चैलेंज कर रहा है, मतलब अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज कौन कर रहा है? तो सबसे पहले अपने यूरोपीय संघ की बात करें। यूरोपीय संघ के अलावा चीन की भी बात कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले ये चित्र देखो, ये आपको इस राइटिंग से पता लग रहा होगा ये कहाँ का है, चाइना का है। और ये जगह जो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त व्यापार की नीति देखो, चलाई। देंग शाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई। आगे इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति मतलब देश विश्व में अगर अमेरिका का नाम आता है तो ये कह रहे हैं कि अब चीन का भी नाम आने लग गया है। आगे और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर शंघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक। देखो, ये शहर देख के देखो, इससे पता लग रहा है कि भी कितना विकसित शहर होगा ये। तो आर्थिक रूप से ये आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मतलब अमेरिका को कौन टक्कर दे रहा है? चीन। दूसरा टक्कर दे रहा है यूरोपीय संघ, ये जो है। आगे जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय लोगों की मदद करने में सबसे आगे कौन आ रहा है? अमेरिका। मार्शल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना नाटो देशों, आजकल पता होगा तुम्हें, यूक्रेन की भी लड़ाई ये नाटो में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो नाटो यूरोपीय लोगों की या अमेरिका के समेत जितने भी है, इन देशों का एक समूह है। नाटो में जितने देश हैं तो उनका मतलब ये होता है कि वो सारे एक दूसरे से क्या है, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक देश पर हमला भी है ना तो वो सारे देशों पर हमला समझा जाएगा। चलो नाटो का आगे बढ़ो। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल किस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किसके तहत की गई? मार्शल योजना के तहत। और कब की गई? 1948। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। आगे 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। हाँ,
एक मिनट कंटिन्यू करो। इस एकीकरण का कार्यक्रम देखें और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोप संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोप संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप ले लिया गया। अब यूरोपीय संघ समन्वय काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र की तरह ही काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों मतलब यूरोपीय संघ में अपने आप में यूरोपीय संघ एक देश ही बन गया। हालांकि यूरोपीय संघ एक कोई देश नहीं है। अब देखो जिस संघ कई देशों का ग्रुप है और इसका झंडा भी देखो यूरोपीय संघ का ये झंडा है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू। देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो खास उत्साहित नहीं थे। पूरा कर दो सर। ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, वहीं अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। रुक जाओ एक बार, ये देखो भी, एक तो यूरोपीय संघ का झंडा देख लो, ये लिखा हुआ है सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता, मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। और ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ का मानचित्र देखो, इसमें कुछ देश दिए हुए यूरोपीय संघ के। ये देशों के नाम है। पुराने सदस्य कौन कौन से थे, ये वाले, और नए सदस्य हैं। तो ये देखो, ये जो नए वाले सदस्य हैं। और यूक्रेन देखो, यूक्रेन यहीं की हैं, दिख रहे कहीं यूक्रेन का नाम। हालांकि यूक्रेन दिखाएंगे नहीं क्योंकि यूक्रेन शामिल होना चाहता है इसमें। नहीं, यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं है, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है ना। चलो ये देश देख लो, ये लगभग उधर रूस से टूटे हुए देश हैं कहीं, तो सोवियत संघ से टूटे हुए। चलो अब और कोई पढ़ना शुरू करो। इधर से यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह है 16 का है, 2024 में 2016 है। कहाँ लिखा हुआ है वर्ष 2024 में? यहाँ पर तुम्हारे पास पुराना है, मेरे पास नहीं है। चलो कोई नहीं। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन देखो तुम्हारे में कितना दिया हुआ है? नहीं, ये 19.35 अरब डॉलर है। कम दिया हुआ है, 17 कम है, तो ये 19 हो गया। देख लो 24 तक खरब डॉलर का होने का अनुमान है। ये नए लेटेस्ट दिया हुआ है। आगे इसकी मुद्रा यूरो पढ़ोगी, इसकी मुद्रा यूरो डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुने ज़्यादा है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी दोष के साथ बात करता है। इसके मतलब ये कई देशों का ग्रुप हो गया। तो ये मतलब अपनी, ये भी जैसे अमेरिका अपनी चलाता है ना, तो यूरोपीय संघ भी अपनी चलाता है। आगे इसकी शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीक देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। नेक्स्ट यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थानीय सदस्य है, स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य कौन सा? फ्रांस जो है ना, वो सुरक्षा परिषद का क्या है? स्थायी सदस्य है। आगे यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना कारण है। आगे चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने के लिए जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावित
साबित हुई है। हाँ। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना सबसे है। बड़ी मतलब सेना है। यूरोपीय संघ हालांकि देश नहीं है, कई देशों का ग्रुप है, पर अपने आप में ऐसे व्यवहार करता है जैसे ये एक अपने आप में एक बड़ा देश हो। आगे इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका अपने आप को एक नंबर मानता है। अमेरिका तो सिंगल देश है, ये इतने देश जुड़ के भी एक अपने आप को क्या कहते हैं, हम भी एक देश की तरह काम करें, तो ये नंबर 2 पर आ गए यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। हाँ। और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का यूरोपीय दुनिया में दूसरा स्थान है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 पर ही है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है। आगे यही कारण है कि इस इराक पर अमेरिकी हमले के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी के और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। देखो अमेरिका ने हमला कहाँ किया? अमेरिका ने हमला किया किस पर? इराक पर। तो अब यूरोपियन संघ का मतलब अपने यूरोपीय संघ को जैसे एक मान रहे थे, भी यूरोपीय संघ एक है, लेकिन इसमें देखो फूट दिख रही है। ब्रिटेन तो क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ का एक देश है। ब्रिटेन कहता है कि अमेरिका ठीक है, अमेरिका के साथ था टोनी ब्लेयर तो, और लेकिन जर्मनी और फ्रांस क्या कह रहे थे कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। तो यूरोपीय संघ में फूट भी नजर आ रही है। आगे यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन थे। पहले अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरोप को लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिट संधि और साझी यूरोपीय मास्ट्रिट संधि और साझी यूरोपीय यूरो को मानने का प्रतिरोध किया है। किसने? डेनमार्क और स्वीडन ने। आगे इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने के लिए यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। मतलब कुछ देखो यूरोपीय संघ में ऐसे नहीं कि सारे देश शामिल हैं, कुछ कम भी हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो ये कार्टून क्या कह रहा है वो अब समझ में आया। सांगेन वीज़ा का मतलब जिस समझौते पर सांगेन में दस्तखत हुए उसके अनुसार आपको सिर्फ एक देश का वीज़ा लेना होगा। इस वीज़ा के बुते आप यूरोपीय संघ के शामिल अधिकांश देशों में जा सकेंगे। देखो यूरोपीय संघ में वो सारे देश हैं, आपको पता है। आप एक वीज़ा ले लो, कौन सा? सांगेन, और एक वीज़ा ले लिया तो आपके लगभग कई देशों में जा सकते हो। किसके? यूरोपीय संघ के कई देशों में आप जा सकते हो। इधर देखो यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण हैं 26 देश है क्या? हाँ, अप्रैल 1951 में हमें देखो अप्रैल 1951 पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करे। यूरोपीय कोयला और इस्पात और समुदाय का गठन किया। कोयला और इस्पात समुदाय का गठन मार्च 1957 में क्या हुआ? पढ़ो भी और कोई पढ़ो। मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। नेक्स्ट जनवरी 1973 में क्या हुआ? डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्य ली। अब पूछ लेंगे तुमसे पेपर में सीधा ही, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपीय संघ में कब शामिल हुए? जनवरी 1973 में। जून 1979 में क्या हुआ? यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनवरी 1981 में क्या हुआ? यूनान जिसको ग्रीस कहते हैं अपने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की क्या ली उसने? सदस्यता ली। इसके बाद 1985 में शांघेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। हाँ, नेक्स्ट जनवरी 1986 में क्या हुआ? स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। हाँ, नेक्स्ट अक्टूबर 1990 में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिट संधि पर क्या दस्तखत हुए? हाँ, नेक्स्ट जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का कहाँ गया? जनवरी 1993 यहाँ पर भी बदला है। देखो यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? यूरोपीय समुदाय EC कर दिया है। पहले EEC था ना, अब EC कर दिया है। और जनवरी 2002 में क्या हुआ? नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने क्या कर लिया है? अपना लिए है। नेक्स्ट मई 2004 में क्या हुआ है? साइप्रस, हाँ, राज्य एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड,
स्लोवाकिया स्लोवानिया भी यूरोपीय संघ में क्या हुए हैं शामिल। जनवरी 2007 में क्या हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल। और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। यूरो कॉमन मुद्रा किसकी है अभी यूरोपीय संघ की। और दिसंबर 2009 में क्या हुआ लिस्बन से संधि लागू होगी। आगे को नोबेल शांति पुरस्कार। 2012 में यूरोपीय संघ को क्या मिल गया नोबेल शांति पुरस्कार। 2013 में क्या हुआ क्रोएशिया यूरोप संघ का 28वां सदस्य। पूछ लेंगे 28वां सदस्य कौन सा बने क्रोएशिया। 2016 में क्या हुआ है ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.59% के साथ मतदाताओं ने फैसले किया ब्रिटेन जो है ना ब्रिटेन यूरोपीय संघ से क्या हो गया है बाहर हो गया। ब्रेक्जिट मतलब बाहर हो गया अभी मतलब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ये चित्र देख लो भी इस चित्र में क्या है पढ़ना इसको। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है। और इधर कल्पना कीजिए कि क्या होता कि अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती वही वैसे जैसे अपने कई बार कहते हैं ना भारत पाकिस्तान मिलकर एक टीम बना लेते हैं। लो भी यहाँ तक आधा काम हो गया अपना। कल अपने इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाम है आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघों का संगठन। और अच्छा सबसे मतलब बेहतरीन पेपर लेसन को ना वो लेसन नहीं है मतलब आपको एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ोगे ना तो इसको याद भी हो जाएगा। और स्टैंडर्ड के प्रश्न आने वाले हैं पेपर में। कहाँ तक दिया वो अपने वही बस छोटा ही है मतलब 2 दिन में या 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है भी। और कल जहाँ तक मैंने ये पढ़ा दिया उसका टेस्ट होगा भी जहाँ तक पढ़ा दिया। लेसन दूसरा है सत्ता के समकालीन के अंदर। और टेस्ट पता किसमें लेंगे टेस्ट इसमें लेंगे बुक में से पासबुक से नहीं। पासबुक से तो पूरा लेसन हो जाएगा तब तो पढ़ना एक बार और पढ़ लोगे तो आ जाएगा आपको। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जितने भी आंसर पढ़ाया उसी हाँ जितना पढ़े हुए हैं। कल एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय टेक केयर।